नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इंतख़ाब आलम आपको अपने यूट्यूब चैनल आलिम तिब यानी तिब की दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल में आपको सुनने और देखने को मिलेंगी बहुत सी ऐसी मुफीद मालूमात जो आपकी जिस्मानी, नफ्सियाती, रूहानी बीमारियों और उनके मसाइल के हल पर मुश्तमिल होंगी। आज की इस वीडियो में बात करूँगा खाने पीने के चंद ऐसे तिब्बी और इस्लामी असूल जिन पर अमल करके आप सीने की जलन, बदहज़मी और IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या गैस की बीमारी से बच सकते हैं, इससे निजात हासिल कर सकते हैं। मैंने अपने वसी तजर्बे में यही देखा है कि हमारे मरीज़ों में आम तौर पर 3 वजूहात पाई जाती हैं जो इन 3 अमराज का सबब बनती हैं, यानी सीने की जलन जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ GERD कहते हैं, बदहज़मी या डिस्पेप्सिया, और नंबर 3 इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या गैस की बीमारी। तो इसमें नंबर 1 है बिस्यारखोरी, ज़्यादा खाना, नंबर 2 बदज़ायक़ा खाना, और नंबर 3 खाने पीने की चीज़ों के बारे में बिला वजह खौफ में मुब्तला होना, परेशानी में मुब्तला होना कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरी पर रास नहीं आती। तो मैं इन तीनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 में लेता हूँ बिस्यारखोरी, ज़्यादा खाना। ज़्यादा खाना ना सिर्फ बदहज़मी का बल्कि मोटापे का बाइस बनकर बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों का पेशखैमा साबित होता है। इसमें ज़ियाबीतस, हाइपरटेंशन, जिगर की बीमारी, फैटी लिवर जो कि काले अरकान का बाइस बन सकती है, सांस चढ़ना, कमर और घुटनों के दर्द, ये तमाम ऐसी बीमारी हैं जो कि मोटापे की वजह से और मोटापा ज़्यादा खाने की वजह से आता है। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 31 में कम खाने का हुक्म देते हुए फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। और खाओ और पियो और इसराफ़ ना करो, बेशक अल्लाह ताला इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। अब लोग में से पूछते हैं कि कितना कम खाएं, तो इसके लिए हम एक हदीस की तरफ मुतवज्जो होते हैं जिसका मफ़हूम यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी खाने के लिए बैठें तो अपने मैदे के 3 हिस्से बना लें, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, तीसरा हिस्सा गैस के लिए छोड़ दिया जाए। अगर हम उस कुरानी आयत पर और इस हदीस पे अमल करें तो उम्मीद है कि हमें बदहज़मी नहीं होगी और मोटापा भी नहीं आएगा और गैस की बीमारी से भी हमें निजात मिल जाएगी। ताहम जो दूसरा फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बदज़ायक़ा खाना। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मरीज़ बदहज़मी की या पेट में दर्द की या मैदे में दर्द की या सीने में जलन की शिकायत करे तो आम तौर पर डॉक्टर हज़रात उन पे नमक, मिर्च, मसाला, घी वगैरह बंद कर देते हैं और वो बदज़ायक़ा खाना, उबले हुए टिंडे, कद्दू या कभी दही से खा रहे हैं, कभी लस्सी से खा रहे हैं, कभी प्याज से खा रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी जीर्ण हो जाती है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे मुँह में ज़ायक़ा क्यों बनाया है? अल्लाह ताला ने हमारे मुँह में मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और उमामी ज़ायक़ों के टेस्ट बर्ड्स क्यों बनाए हैं? इंसान की खुशी के लिए और हाजमे के लिए। देखिए, मज़ेदार खाना इंसान को खुश करता है और हज़म होता है और बदन को लगता है। बदज़ायक़ा खाना बदहज़मी पैदा करता है, उसको खा के बंदा जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है और वो उसके बदन को लगता भी नहीं है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। तो खाना मज़ेदार खाएँ। दूसरा, कभी आपने सोचा है कि हम खाने पकाते क्यों हैं? खाने को पकाने के 2 मकासद होते हैं। एक तो उस खाने को जो हम खुराक है हमारी उसको नरम करना। मसलन देखें गोश्त कितना सख्त होता है, आलू कितना सख्त होता है, चावल, दालें, आप कुछ भी ले लें इंतहाई सख्त होती हैं। पकाने से वो नरम हो जाती हैं, चबाने के काबिल हो जाती हैं, निगलने के काबिल हो जाती हैं और वो हमारी निज़ाम हज़म में एसिमिलेट हो जाती हैं। और दूसरा खाने का मकसद है उसमें मिर्च, मसाला, नमक, घी डालकर उसको ज़ायक़ेदार बनाना, उसमें खुशबू पैदा करना। आपने खाने के बारे में 2 चीज़ों का सुना होगा, टेस्ट एंड फ्लेवर। टेस्ट ज़ायक़ा कहते हैं, फ्लेवर जो है कम्बिनेशन है ज़ायक़े का और खुशबू का। और मसाले क्या काम करते हैं? वो खाने में खुशबू पैदा करते हैं। एक आम तजुर्बा है कि मज़ेदार खाना हज़म होता है। घर में एक मज़ेदार चीज़ पक रही हो तो उसकी खुशबू से लोग जो हैं वो इन एंटिसिपेशन खुश हो रहे होते हैं कि हम इतना मज़ेदार खाना खाएंगे। अब आप उस शख्स का सोचें जिसके सामने उबले हुए टिंडे, कद्दू पड़े हों, तो ना तो उसका खाने का दिल करेगा, उसकी भूख उड़ी होगी, खाएगा भी तो बददिली से खाएगा और उस पर डिप्रेशन तारी होगी ओवर द टाइम। तो मेहरबानी करें, मैं तमाम डॉक्टरों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने मरीज़ों पे कभी भी मिर्च, मसाला, नमक, घी बंद ना करें। लज्जत कामोदहन, इंसान की खुशी जो है मज़ेदार खाने में है,
مزیدار کھانا کھا کے انسان خوش ہوتا ہے اور وہ ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان دو اگر چیزوں پہ بھی عمل ہو جائے، نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 مزیدار کھانا، تو انشاءاللہ بدہضمی، سینے کی جلن اور IBS سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اچھا، کچھ ایسی چند چیزیں ہیں جو بھی بعض لوگوں پہ راس نہیں آتی ہیں۔ مثلا بعض لوگوں پر دودھ جو ہے وہ نہیں ہضم کر سکتے، جسے ہم لیکٹوز انٹالرنس کہتے ہیں، تو وہ دودھ نہ پئیں۔ اگر دودھ پینے سے پیٹ میں اپھار آ جاتا ہے، دست لگ جاتے ہیں، تو وہ دودھ نہ پئیں، لیکن دہی اور لسی وہ کھا پی سکتے ہیں۔ سملرلی میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کچا پیاز، کھیرا نہیں ہضم کرتے، کھیرا کھاتے ہیں، ان کو ڈکاریں نہیں لگتی ہیں۔ تو محترم خواتین حضرات، یہ چیزیں لازمی نہیں ہیں، یہ نہ کھائیں، لیکن کھانا، باقی کھانا آپ کا مزیدار ہونا چاہیے۔ سملرلی کی اشیاء کے بارے میں بلا وجہ خوف، اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں بھی میں اپنے ڈاکٹر حضرات کو رسپانسبل گردانتا ہوں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ڈاکٹر کوئی چیز مریض پہ بند کر دیتا ہے، مثلا اس سے کہتا ہے کہ آپ بڑا گوشت نہ کھائیں، تو لوگ اس کو اپنے اوپر ایسے حرام کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی بڑی عید پر بھی قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، اور اگر وہ کبھی غلطی سے کھا بھی لیں تو خوف کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے ان کو بدہضمی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو الٹیاں آنے لگتی ہیں۔ سملرلی چاول کو لے لیں، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس میں چاول بند کرنے پڑیں، مگر ہمارے ڈاکٹر حضرات سب سے پہلے چاول، پھر بڑا گوشت، پھر نمک مرچ مسالہ بند کرتے ہیں، اور مریض ابلے ہوئے ٹنڈے کدو کھا کر اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بلا وجہ خوف و خطر ایک تو ڈاکٹروں کا پیدا کردہ ہوتا ہے، طبیبوں کا پیدا کردہ ہوتا ہے، دوسرا لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز مت کھاؤ، وہ چیز مت کھاؤ، بلا وجہ بغیر علم کے کسی کو مشورہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ان نٹ شیل یہ وہ 3 وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز، ڈسپیپسیا، بدہضمی اور IBS کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان 3 چیزوں پہ عمل کریں کہ کھانا مزیدار کھائیں، کم کھائیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم پر راس نہیں آتی، مطلب کچا پیاز، کھیرا، دودھ، تو وہ نہ لیں۔ کھانے میں 3 چیزوں پہ عمل کریں، حلال کھائیں، مزیدار کھائیں اور کم کھائیں۔ حلال فرض ہے، کم کھانا سنت ہے، اور مزیدار کھانا انسان کی ضرورت ہے۔ اور رمضانوں میں بدہضمی کیوں ہوتی ہے؟ بسیار خوری یا زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ صبح سحری میں ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں کہ ان اینٹیسپیشن کے ہم سارے دن روزہ رکھیں گے، اور افطار کے ٹائم تک ہم بہت زیادہ بھوکے ہوئے ہوتے ہیں، تو تب بھی جب ہم افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو میں مہربانی کر کے آپ سب سے درخواست کروں گا کہ کھانے کو آپ چھوٹے چھوٹے پورشنز میں کھائیں۔ تھوڑا کھانا آپ افطاری کے ٹائم کھا لیں، پھر کچھ مغرب کی نماز کے بعد، اور تھوڑا بہت پھر تراویحوں کے بعد لیں۔ آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ رمضان کے دوران آپ کو کوئی بدہضمی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان پروفیسر ڈاکٹر انتخاب عالم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔